हाय दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एकेडमी आज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता रहा था मछली कहानी। कुछ टेक्निकल दिक्कत के चलते कहानी अधूरी रह गई थी और मैं आपको बता नहीं पाया था कि पार्ट सेकेंड में फिर आएगा ये। तो आज दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मछली कहानी की। हम पहले पार्ट में थे कि जो लेखक विनोद कुमार शुक्ल थे वो बच्चे थे, तो वो मछली को देख रहे थे। संतू को कहे थे कि देखो आँख में कि आँख में परछाई बनती है कि नहीं। और दीदी कहती थी क्या उसमें परछाई बनेगी तो जिंदा है, नहीं बनेगी तो मर गई है। तो वो तो देखा नहीं, डर के मारे। तो फिर कौन देख रहे थे? लेखक देख रहे थे। तो उसमें भी उसको साफ साफ धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो पता नहीं चला था लेखक को कि हाँ वो समझे क्या कि मछली जिंदा है आके मर गई है। इसलिए उसने लेखक ने कहा संतू से कि जाओ दीदी को बुला के आओ। तो संतू गया बुलाने के लिए। बुला के देखा तो दीदी सो रही है। तो आया तो बोल दीदी को कहीं बुला के लाया? तो बोल दीदी सो रही है। बोल माँ? तो माँ मसाला पीस रही है। तो बोल मसाला? तो मतलब कि विनोद कुमार शुक्ल का पूरा मतलब कि दिल बैठ सा गया। मतलब कि कहने का मतलब पूरा मतलब कि उदास हो गए कि बोल मछली के लिए मसाला। बोल मछली कट जाएगी। तो संतू भी भोलेपन से पूछता है भैया बोल मछली कट जाएगी? तो हाँ संतू क्या करोगे, मछली कट जाएगी। तो वहां पर फिर पता था क्या, एक मछली घर में काटने वाला कट्टा था जो लकड़ी का होता है। उस पर मतलब कि जिससे काटते हैं चाकू, उसका निशान पूरा बना हुआ था। वो तबे निकलता था घर में जब कभी मछली आती थी या मुर्गा आता था घर में, तभी निकलती थी और उस पर काटा जाता था, फिर धो के रख दिया जाता था। तो देखता है लेखक, देखता है कि वो पट्टा तो अभी नहीं निकला है। पट्टा निकल जाएगा मतलब मछली कटे की तैयारी हो चुका है। तो देख रहे थे कि पट्टा क्या है, पट्टा आपका क्या है, पट्टा आपका निकला है कि नहीं। हाँ तो फिर मेन है कि घर में जो मछली काटता था, काटने का काम भागू करता था। तो फिर मैं सोचा कि मम्मी कहाँ है, देखते हैं। बात यहाँ ये थी कि मम्मी को मछली गोश्त बनाना पसंद नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ पिताजी खाते थे। पिताजी चाहते थे कि हम सब भी खाएं, लेकिन मम्मी मतलब कि लेखक के मम्मी, विनोद कुमार शुक्ल के मम्मी मना कर दी कि नहीं कोई नहीं खाएगा। इसलिए सिर्फ लेखक के पिताजी ही मछली खाते थे। भगू मछली और मुर्गा जो भी आता था तो काटता था। तो कुछ देर के बाद देखता है कि पटा जो उसको देखा था कि धुला कि नहीं, धुला के रखा हुआ है। तो सोचा वो भगू कुआं तक लगता है चाकू जाके मतलब पजा रहा होगा काटने के लिए मछली को। तो उसके बाद फिर कुछ देखता है कि मम्मी कहाँ है। उसके बाद फिर कुछ देरी के बाद क्या होता है कि फिर संतू को बुलाता है धीरे से कि संतू यहाँ आओ। तो जाओ गीला कपड़ा बदल लो। तो भीग गया था ना पूरा, तो वो इसको बदल लो। अभी तक मतलब भींगले कपड़ा पहन ले दोनों। तो फिर कुछ आहट सी होती है तो दीदी उठ जाती है। तो दीदी उठी देखती है, डांटती है कि भींगा कपड़ा पहना हुआ है संतू को। फिर मुझे भी डांटती है, मतलब लेखक को डांटती है। और दोनों को फिर कपड़े बदल देती है, बाल सवार देती है। फिर लेखक कहता है कि मैं इस्त्री वाला कपड़ा पहन लूँ। तो उसे निकाल के देती है इस्त्री वाला कपड़ा, दोनों को अच्छे से पहना देती है। उसके बाद फिर कहती है फिर लेखक कहता है कि दीदी बल घर में मछली आई है, 3 दिन है। कितने? 3 दिन है बल। लेकिन वो कटेगी मतलब कि। तो दीदी जो लेखक की दीदी थी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और कहती है कि जाते जाते दरवाजे बंद कर देना, मैं सोऊंगी, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पिताजी अभी तक मतलब कि लेखक के पिताजी अभी तक घर नहीं आए थे। अभी तक जो लेखक के पिताजी थे घर नहीं आए थे। उसके बाद अब क्या हुआ कि पूरा भागु जो था उसको पता था कि मछली कहाँ होगा, नहान घर में होगा। तुरंत गया और गमछा में बांधा तीनों मछली के और ले चल मतलब बालकनी में ले जाके, और उस पर जो होता है खास करके जो राख होता है जिसको हम लोग बानी कहते हैं, तो वो लिपट रहा था। मछली में मर्जी बनाने के पहले वही करते हैं, पूरा घसड़ते हैं पूरा और उसको हटाते ऊपर वाला परत को, मछली को ऊपर वाला। तो वही कर रहा था। इसी बीच क्या होता है कि जो संतु है
उधड़ पकड़ एक मछली पकड़ता है, रे रपट्टा भाग जाता है पूरा। और उसके पीछे पीछे भागो, रे 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 मछली कहाँ लेके जा रहा है, पूरा उसको पकड़े जा रहा है, मतलब पकड़ घेर रहा है, भागो पकड़ाता है, पूरा भाग रहा है, राउंड अप ले रहा है। उसी के पीछे पीछे लेखक भी भागता है, देखता है क्या होता है। तो लेखक थी संतु जाके कुआं पर पूरा नुका हुआ है और काँप रहा है और पेट पे छुपाया हुआ है मछली पूरी तरह से। और जो भागो था वो मछली को छीनने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से फिर वो छीन भी लेता है। और लेकिन फिर उसी बीच देखता है कि इधर जो झोले में है वो एक मछली, मतलब थोड़ी बहुत उसमें एक तो कट गई, एक काट दिया था, लगा के काट दिया था, दूसरा लेके वो भागा था। और एक मछली में थोड़ा थोड़ा हरकत हो रही थी। तो लेखक सोचा कि मछली ले भी गया तो मरलका लगता है, काहे कि वो तो हरकत कर रहा है, वो कट गया और ले गया वो मरलका, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये होती है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है आपका, अब देखिए क्या हुआ। अमीन जो भागु था ना, वो क्यों मतलब कि छीन रहा था, इसलिए कि उसे डर था पिताजी डांटेंगे। कि पिताजी थे लेखक के जो थे, वो क्या थे, काफी गुस्सा था। और इसी बीच कुछ आवाज सुनाई पड़ती पिताजी की, तो लगता है पिताजी आ गए हैं और पिताजी दीदी को डांट रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, पूरा लेखक ध्यान से सुना नहीं। लेकिन फिर भग्गू को बुला के बोलते हैं कि भग्गू देखो, अगर नरेन आता है ना तो साले का मुंह कान सब तोड़ देना, गोड़ हाथ सब तोड़ देना। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी कहानी अथी इग्नोर की गई है। यहाँ पर जो है लेखक की जो दीदी का मतलब कि एक प्रेमी होता है, चाहे जो भी समझिए आप, तो वो मतलब आता है और उससे उसके जो लेखक पिताजी काफ़ी गुस्से थे, इसीलिए बोले थे इस तरह से। और शायद उसकी दीदी को मतलब थोड़ी बहुत डांटे डबाए थे, तो सिसक रही थी। और फिर संतू को देखता है लेखक तो पूरा लेटा ले, पूरा एकदम मतलब कि गौ महादेव बना हुआ, पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा पहना देता है, पूरा बाल उल सब सवार देती, तो पूरा एकदम लेटा पुटा के भवार हो ले, एकदम स्थिति पूरी खराब है। बच्चा देखने करता है, बच्चा को मतलब कि अगर कुछ है तो पूरा लेटा पेटा, पूरा एकदम कुछ अगर थी कोई चीज छीन लिया तो पूरा एकदम लोट गया, पूरा जमीन में पूरा लेटा पेटा गया, वही स्थिति तो पूरा वो कैले था। तो और फिर अब क्या, मछली तो भगोल उससे ले लिया और काट पूरा मछली तरह से पट काट गया था, पूरा घर 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 में गया, मछली मछली एकदम मछली पूरा सुगंध हो गया था पूरी तरह से। यहाँ पर ये कहानी जो है मछली कहानी, यहाँ पर एक तो है कि बचपना इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, और दूसरा ये क्या प्रयास किया गया है दिखाने का इस कहानी में कि आखिर समाज में जो ये चीज़ें होती है तो इसको आप समझ के चलें और ठीक करके चलें। तो इसमें आपको मेनली रूप से दिखाया है कि कोई जीव जो है ना, वो हमारे मतलब कि जीव है तो उसका भी एक जीवन होता है, उसको हम प्यार दे ये वगैरह वो समझाने का प्रयास किया गया है। और बचपना को दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से एक एंटरटेनमेंट की तरह कहानी थी। और इस तरह की कहानी तो ये 3 कहानियाँ थी आपके पाठ्य पुस्तक में। ये लास्ट कहानी थी, ये खत्म हो गई। अब इसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों कहानी की आएगी। पहले ऑब्जेक्टिव आएगी तीनों कहानी की, उसके अलग अलग पार्ट में। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा आपको लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट मिले और मैं एक अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। थैंक यू।